बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और इसके साथ ही मुंह बाए एक सवाल भी कि क्या नीतीश अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इस बार का विधानसभा चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान साबित होने वाला है। अपने आधार वोट बैंक के अलावा नीतीश ने जिस भरोसे को लगभग 2 दशक तक बुनाया वो है नो कम्प्रोमाइज, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। दरअसल संकट यह है कि नीतीश कुमार को यह साबित करना है कि जिन चीजों से उन्होंने पहले समझौता नहीं किया अब भी नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं। इसे साबित करने के लिए उन्हें अपने एक चहेते मंत्री का इस्तीफा लेना होगा जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रशांत किशोर द्वारा मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर नीतीश ने चुप्पी साध रखी है। हर बीतते वक्त के साथ यह चुप्पी उन पर और उनकी पार्टी पर भारी पड़ रही है। जेडीयू का एक बड़ा धड़ा भी चाहता है कि अशोक चौधरी के मामले में वही संदेश दिया जाना चाहिए जो जीतन राम मांझी, मेवालाल चौधरी और बाकी उन दूसरे मंत्रियों के मामले में दिया गया जिन पर किसी न किसी प्रकार का आरोप था और नीतीश ने उनको मंत्रिमंडल से चलता किया। अशोक चौधरी ने आरोपों पर जवाब और मानहानि का नोटिस दोनों दिया है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा लगता है जेडीयू के गले ही उनका जवाब नहीं उतर रहा और ऐसा इसलिए लगता है कि अब तक पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके समर्थन में सामने नहीं आया है। उल्टे जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला तो पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं ने भी नीरज कुमार के सुर में सुर मिलाए। मतलब साफ था, पार्टी ने अशोक चौधरी से खुद को किनारे किया। अब तो सहयोगी दल भी नीतीश कुमार को नैतिकता और शुचिता को लेकर उनकी छवि याद दिला रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनने की नसीहत नीतीश कुमार को दे रहे हैं। जेडीयू के कई नेता ये उम्मीद जताते हैं कि अगर अशोक चौधरी के मामले में नीतीश कुमार को कुछ भी संदेहास्पद लगा तो उनका भी वही हश्र होगा जो दूसरे आरोपी मंत्रियों का अब तक हुआ है। हालांकि अशोक चौधरी यह दिखाने और बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है और आगे भी कोई संकट नहीं होगा। पार्टी के नेताओं की उम्मीद की एक वजह यह भी है कि नीतीश ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगने दिया। नीतीश के लिए यह वो वक्त है जब उनके बारे में आम नेताओं आम धारणा है कि उनकी उम्र और तबीयत उनका साथ नहीं दे रही है। इसलिए संभव है कि 2025 के चुनाव के बाद उनके लिए अपने सियासी सफर को जारी रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश राजनीति में नहीं तो समझिए जेडीयू अस्तित्व में भी नहीं। ऐसे में पार्टी के एक बड़े धड़े को लगता है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ जाएं तो वो एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं जो संगठन में सबको स्वीकार होंगे और नीतीश की जमा पूंजी यानी जेडीयू के आधार वोट बैंक में भी कोई बड़ी सेंधमारी नहीं होगी। निशांत की सक्रियता, पोस्टरों, बैनरों और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्साह से यह संकेत मजबूत हुआ कि निशांत की राजनीति में एंट्री तय है। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि नीतीश अपने कुछ खास नेताओं के मनाने समझाने पर भी ट्रस्ट से मस नहीं हुए और निशांत की राजनीतिक एंट्री पर ब्रेक लग गया। अशोक चौधरी के मामले में एक तरफ नीतीश चुप हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि नीतीश ने परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अपने बेटे के लिए कोई रहमदिली नहीं दिखाई तो क्या भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री पर रहम करेंगे। मौका चुनाव का है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी यह स्वीकार कर रही है कि पहली बार पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश की चुप्पी फिर किसी बड़े सरप्राइज का संकेत है और क्या इस बार यह सरप्राइज किसी सहयोगी दल को नहीं बल्कि अशोक चौधरी को मिलने वाला है। हालांकि पूरे मामले को एक ही नजरिए से देखना सही नहीं है। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर अशोक चौधरी का इस्तीफा होता है तो फिर बीजेपी कोटे के मंत्रियों सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी इस्तीफे की तलवार लटकेगी। क्योंकि अगर अशोक चौधरी से इस्तीफे का आधार यह है कि नीतीश ने अपने कई आरोपी मंत्रियों का पहले इस्तीफा लिया है तो इस जद में अशोक चौधरी के अलावा मंगल पांडे और
सम्राट चौधरी भी आते हैं, क्योंकि ये दोनों भले ही जेडीयू से ना हो, लेकिन हैं तो नीतीश कैबिनेट के मंत्री। मामला उलझा हुआ लगता है, लेकिन अशोक चौधरी पर इस्तीफे की तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है, और चर्चा है कि नीरज कुमार के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता इस पूरे प्रकरण के बाद खफा हैं। खैर, ये सस्पेंस तभी खत्म होगा जब इस पूरे मामले पर नीतीश या जेडीयू का कोई दूसरा शीर्ष नेता अपनी चुप्पी तोड़ेगा।